फॉर बॉन्ड ऑर्डर। तो आप किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल, चाहे वो कैटायनिक है या एनायनिक है, उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर इस ट्रिक की मदद से आसानी से मालूम कर सकते हो। इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। अगर तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल के अंदर पता होंगे तो आप बॉन्ड ऑर्डर आसानी से मालूम कर सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताए हुए हैं विद इन द मॉलिक्यूल। 10 इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स, 14, 15, 16 एंड 17। तो आपने 14 इलेक्ट्रॉन्स को एक रेफरेंस मान लेना है। 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर तो मॉलिक्यूल के अंदर होंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगर तो 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉन्ड एंगल 2.5 हो जाएगा, यानी आपने 3 में से 0.5 को माइनस कर देना है। और अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉन्ड एंगल 2.5 होगा तभी भी। अगर तो 12 या 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 के दोनों साइडों पे सेम इलेक्ट्रॉन्स आपने बढ़ाने या कम करने हैं, तो उस केस में बॉन्ड एंगल का डिफरेंस फिर भी 0.5 तक होगा। तो इस सिंपल सी ट्रिक से आप किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर मालूम कर सकते हो। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना बॉन्ड एंगल होता है? 3। तो इसका मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान 3 बॉन्ड्स होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं ऑक्सीजन की, O2 मॉलिक्यूल की। O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम हैं और एक ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 है, यानी O2 के मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड्स हैं विद इन द ऑक्सीजन एटम्स। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं O2e विद अ पॉजिटिव आयन। तो O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम हैं और दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन पॉजिटिव आयन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से रिमूव हुआ है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.5 होता है। इसका मतलब है कि O2 के मॉलिक्यूल में 2 पूरे बॉन्ड हैं और एक बॉन्ड हाफ है। O2 एनाइन का बॉन्ड ऑर्डर मालूम करेंगे। ऑक्सीजन के 2 एटम से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इस नेगेटिव साइन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किया है, तो 8 और 8 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड एंगल होता है 1.5। तो यहाँ पर एनायनिक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल 1.5 होगा, एक पूरा बॉन्ड होगा और एक हाफ बॉन्ड होगा। तो इस सिंपल सी ट्रिक से आप किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर मालूम कर सकते हो।